बॉलीवुड के सबसे ताकतवर खलनायकों में शुमार प्रेम चोपड़ा साहब आज अपना 66वां जन्मदिन मना रहे हैं और कमाल की खलनायकी से करोड़ों लोगों का दिल मोह लेने वाले प्रेम चोपड़ा साहब बने तो हीरो आए थे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अनोखी सी मुस्कान, गोल घूमती आंखें और चबा चबा कर डायलॉग्स बोलने के अंदाज ने उन्हें बॉलीवुड का मशहूर विलन बना दिया। लेकिन इस संयोग ने उन्हें इतना मशहूर कर दिया जितना उनके अनुसार वो हीरो बनकर भी नहीं हो पाते। और एक वक्त प्रेम चोपड़ा साहब विलन के रोल करके इतने मशहूर हो गए थे कि लोग उन्हें देखकर छिप जाया करते थे। कई बार ऑडियंस सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर उन्हें कोसती भी थी और घरेलू महिलाएं दावा करती थी कि कोई बाप उन्हें अपनी बेटी नहीं देगा शादी के लिए। लेकिन प्रेम साहब रियल लाइफ के बहुत ही शानदार अभिनेता हैं। उनकी हमेशा याद की जाने वाली फिल्मों की बात की जाए तो शहीद, उपकार, वो कौन थी, कटी पतंग, बॉबी, दो रास्ते, दो अनजाने, दोस्ताना, तीसरी मंजिल, मर्द, फूल बने अंगारे जैसी फिल्में शामिल हैं। कई शानदार सुपरहिट फिल्मों में खलनायकी के बल पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाने वाले प्रेम चोपड़ा साहब ने एक बार कहा था कि अच्छा हुआ कि वो विलन बने, क्योंकि खलनायकी लंबी उम्र तक साथ देती है और उन्हें गर्व होता है कि वो इतने मशहूर विलन हैं और इतनी अच्छी अदाकारी करते हैं कि लोग रियल लाइफ में भी उन्हें देखकर असहज हो जाते हैं। और प्रेम चोपड़ा साहब का कहना सही था, बतौर विलन कई एक्टर लंबे वक्त तक बॉलीवुड में राज करते रहे, जबकि हीरो का चरम जो है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बूढ़ा हीरो देखने और दिखाने की बॉलीवुड को तब तक आदत नहीं पड़ी थी। और प्रेम चोपड़ा साहब खुद बहुत दशकों तक खलनायक के दमदार किरदार निभाते रहे हैं और दर्शकों को मनोरंजन करते रहे हैं। लेकिन नए बॉलीवुड की बात की जाए तो प्रेम चोपड़ा साहब को एक किरदार के मल्टीपर्पज़ कारनामों को देखकर कोफत होती थी और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि नए ज़माने में किरदार एक्टिंग देखकर नहीं बल्कि सक्सेस देखकर दिए जाते हैं। अगर कोई हिट हो गया तो उसे लगातार रोल मिलते रहेंगे और एक हीरो खुद ही खलनायकी कर लेगा और खुद ही कॉमेडी भी कर लेगा। ऐसे में प्रोड्यूसर को अलग से कॉमेडियन और खलनायक चुनने की जहमत और खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। देखा जाए तो प्रेम चोपड़ा साहब ने सही ही कहा था। जब से हीरो मल्टीपर्पज़ रोल करने लगे, बॉलीवुड में चरित्र अभिनेताओं के रोजगार पर संकट आया है। और प्रेम चोपड़ा साहब ने एक बार कहा था कि पहले विलन का किरदार हीरो के किरदार की अच्छाई को जस्टिफाई करने का काम करता था, लेकिन आज के ज़माने में हीरो ही विलन बन जाता है। नए ज़माने में हीरो नहीं बल्कि लीड कैरेक्टर को एंटागोनिस्ट दिखाया जाता है, जबकि पहले विलन दिखाते थे, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि विलन किन परिस्थितियों में बना है। और सिनेमा बदला है और किरदार का जस्टिफाई करने के आधार भी बदल गए हैं। और दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, प्रेम चोपड़ा साहब ने इतने सारे फिल्मों में काम किए हैं कि एक एक करके बताना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने 380 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किए हैं और आज भी प्रेम चोपड़ा साहब फिल्मों में सक्रिय हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को प्रेम चोपड़ा साहब का जो किरदार होते हैं वो कैसा लगता है, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध खलनायक अभिनेता प्रेम चोपड़ा साहब का जन्मदिन, तो हम लोगों की तरफ से प्रेम चोपड़ा साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और वे जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।